मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा मेरे भाई, ईसाई लड़की से शादी का क्या हुक्म है? क्या ईसाई अहले किताब इनसे शादी के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह मियाँ ने हमें यहूदी और ईसाई औरतों से शादी की इजाज़त दी है। दो शर्तें हैं कि यहूदी हो, ईसाई हो। क्या मतलब? बाइबल को अल्लाह का कलाम मानती हो, चर्च जाती हो, यानी मज़हब मुल्हिद ना हो, एथियस ना हो। क्योंकि आजकल बहुत से ईसाई वैसे अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे तो ईसाईयत को मानते नहीं हैं। तो इतना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानती हो और चर्च ना भी जाती हो, लेकिन जाने को अपने मज़हब के मुताबिक सवाब समझती हो। बाइबल को अल्लाह का कलाम मानती हो, हज़रत मूसा को पैगंबर मानती। और यहूदी में भी अहले किताब में यही है कि वो तौरात को अल्लाह का कलाम मानती हो। समझते हो ना? यानी एथियस ना हो, सिर्फ नाम का यहूदी ना हो कि लड़की जो है नाम की यहूदी ना हो। जैसे आज बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, लेकिन उनको इससे कोई गरज नहीं हज क्या होता है, उम्रा क्या होता है। वो कहते हैं भाई हम नहीं मानते खुदा है, लेकिन आईडी कार्ड में मुस्लिम लिखा हुआ होगा उन्होंने। तो पहली शर्त तो ये कि क्या हो, वाकई सच्ची मुच्ची में क्रिश्चियन या यहूदी हो। दूसरी शर्त ये है, अच्छा ये तो निकाह के मुनक़िद होने के लिए शर्त है, तो इसके लिए एक ही शर्त है कि वाकई ईसाई हो या वाकई यहूदी हो, तो फिर निकाह हो जाएगा उससे। अगर वो वाकई ईसाई है ही नहीं, यहूदी है ही नहीं, तो निकाह ही मुनक़िद नहीं होगा, फिर तो ज़िना होगा। जैसे हिंदू लड़की से कोई शादी करे तो निकाह होता ही नहीं है ना, यानी शरीयत उस निकाह को निकाह मानती हो, आपकी बीवी मानती नहीं है शरीयत उसको। लेकिन यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह करेंगे तो शरीयत उस निकाह को निकाह मानेगी। बाकी जायज़ गुनाह होगा या नहीं होगा, इसका मदार इस पर है कि आपको अगर ये गालिब गुमान है कि मैंने इससे शादी की तो मैं दीन छोड़ दूंगा बाद में, या मेरे बच्चे क्रिश्चियन हो जाएंगे, जो पैदा होंगे बच्चे वो ईसाई मज़हब को फॉलो करेंगे, यहूदी को फॉलो करेंगे, तो फिर आपका निकाह होने के बावजूद भी आपके लिए ये निकाह शरन जायज़ नहीं होगा। क्यों? अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र सबसे पहले। तभी कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने यहूदी या ईसाई औरत से शादी की इजाज़त दी, वहीं अल्लाह ने ये भी बता दिया वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु। ईमान के साथ जो कुफ्र करेगा ना, यानी ईमान लाने के बाद, तो उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका ख्याल करना कि अपने ईमान से ही अपनी औलाद के ईमान से हाथ ना धो बैठो। क्योंकि यूरोप में बाज़ लोगों ने ईसाई लड़की से शादी की है, फिर बच्चे पैदा हुए तो बच्चे चर जा रहे हैं, फिर वो तो ये नहीं हो सकता। तो आपको ये इत्मीनान हो कि भाई बच्चे क्या पैदा होंगे, बच्चे तो मुस्लिम ही पैदा होंगे, लेकिन ये कि वो फिर इस्लाम ही को फॉलो करेंगे। तो ये एग्रीमेंट आपका होगा उस ईसाई लड़की से कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन ये आप दिमाग में रखें कि बच्चे क्या होंगे, मुस्लिम। ये एग्रीमेंट करें उससे। बच्चे मस्जिद जाएंगे, चर्च जाने की उनको इजाज़त बोलो नहीं हो। हाँ, आप अपने मज़हब पे चलो, ठीक, मुझे इस पे एतराज़ नहीं, आप चर्च जाओ, आप पर ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। तो ये दो शर्तें। तीसरी शर्त जो ज़माने के लिहाज से एक और है कि भाई मुसलमान लड़कियां पहले ही मार्केट में उनको लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, तो अगर आप ईसाई लड़कियों से या यहूदी लड़कियों से शादी करोगे तो इनके मसाइल कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ईसाई या यहूदी लड़की से वो शख्स शादी करे जो एक शादी मुसलमान से भी करे। पहले इनको निपटाओ, उसके बाद वहां जाओ, वरना इनका क्या करेंगे, यहां तो पहले ही नहीं हो रही। बहुत मुश्किल है मेरे भाई बात समझाना। तो इनके मसाइल पहले हल करना जरूरी है ना। तो जिसने दूसरी करनी है वो ईसाई या यहूदी से कर ले, पहली किससे करो मेरे भाई? आप कहोगे पहली से करेंगे तो वो करने देगी, तो ये फिर आपका हेडेक है। कौन करने देता है आजकल।